इंटरव्यू लेना तो एक इत्तेफाक भी होता है, बाज़ दफ़ा ज़रूरत होती है हमारे दोस्तों को कवर करना, लेकिन एक ऐसा इंटरव्यू जिसके अंदर मेरी ख़ुद ज़ाती ख्वाहिश थी कि मैं इस शख्सियत को कवर करूं, और ये वो शख्सियत है बैरिस्टर फ़ैयाज़ मैथलो साहब। बैरिस्टर फ़ैयाज़ मैथलो की जो शख्सियत को मैं मीडिया के सामने लाना चाहता हूँ, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इनका पूरा जेस्चर को देखा जाए, इनकी बॉडी को देखा जाए, और फिर मुझे ये बताया जाए कि इस शख्स पे कौन सा एक्स्ट्रा जनाब जो है ना मसद है, कोई एक्स्ट्रा जनाब जो है ना वेट है, उसके बावजूद बैरिस्टर फ़ैयाज़ साहब जो है वो डाइटिंग करते हैं, और बहुत ही जनाब जो है ना मसद है, यानी कहते हैं कॉन्शियस डाइटिंग करते हैं और घंटों एक्सरसाइज करते हैं। और ये स्पेशली मुझसे आके मिलते हैं और मुझे कहते हैं खालिद साहब आप अपने आप को देखें और मुझे देखें, और ये मुझे ये एहसास दिलाते हैं कि खालिद साहब आप कहाँ पर हैं और मैं कहाँ पर हूँ। तो मैंने कहा आज मीडिया को बता ही देते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ, मुझे देखा जाए और इसको देखा जाए। ये वो शख्स है जिसकी वजह से जनाब मुझे जो है फ़िक्र होती है कि मुझे कुछ न कुछ जो है अपने बारे में जो है एक्सरसाइज या कॉन्शियस होना चाहिए। तो बैरिस्टर फ़ैयाज़ मैथलो साहब, हम आपको अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। आप यंग लॉयर के जो है एक फ्यूचर है और लोग आपको बहुत मोहब्बत से मिलते हैं, आपका मिलने का अंदाज़ बहुत प्यारा है, और जनाब जो है ना लोगों से आप बड़ी आजीज़ इंकिसारी से मिलते हैं। और जबकि आप बैरिस्टर हैं, इस एज में आप बैरिस्टर हैं, उसके बावजूद आपके जो मिलने का अंदाज़ है, मुझे बहुत खुशी होती है आपकी शख्सियत को देख के। मैं ये चाहूँगा फ़ैयाज़ साहब अपना पहले तो आप इंट्रोडक्शन करें, उसके बाद बात करते हैं आपसे। वालेकुम सलाम खालिद साहब, आप हमारे बहुत ही शफ़ीक दोस्त हैं और मुझे बेहद खुशी होती है आपसे मिलकर। और आप देखते होंगे मेरी मुस्कुराहट ही एक चेहरे पे निखार की तरह आ जाती है, क्योंकि आपके साथ बैठ के एक बड़ा जो एक एहसास होता है, बड़े जिसको हम कहते हैं पेरेंटल लव, वो महसूस होता है। तो ये आपकी ग्रेशियसनेस है। जहाँ तक बात है कि लोगों के साथ खुलूस के साथ मिलना, देखें जो इज़्ज़त है वो आप तभी लेते हैं जब आप देते हैं। तो ये मुझे बुनियादी सबक है मेरी दरसगाह में ये पहला सबक यही था कि आप अगर किसी और को इज़्ज़त देंगे तो वो आपको इज़्ज़त देगा। अगर आप खड़े होकर मिलेंगे तो अगला एक बार बैठ के मिलेगा, दूसरी बार खड़ा होकर मिलेगा। अगर आप बाजू खोल के मिलेंगे तो उसको अगले को आप मैसेज देते हैं। ये कम्युनिकेशन स्किल्स में भी एक चीज़ आती है, परसुएशन के भी अंदर। में उस दिन बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि ये जो ट्रेनिंग मेरी घर की यूनिवर्सिटी में हो रही थी, मेरे गांव में यूनिवर्सिटी जो मेरे बाबा साईं की और दरगाह की जो लोगों के वहाँ पे उठने बैठने का एक सिलसिला है, वहाँ पे ट्रेनिंग हो रही थी। वो मीडिएशन कोर्स के दौरान मैंने ये इत्तेफाक से लिया, तो वहाँ पे भी यही ट्रेनिंग दी जा रही थी कि आप अगर किसी क्लाइंट को जो मीडिएशन करने के लिए तैयार ही नहीं है, उसको आप अगर फ़िज़िकल जेस्चर्स के ज़रिए उनसे आप मिलेंगे, उनको आप वेलकम करेंगे, उनका दरवाज़ा खोलेंगे, उनको कुर्सी पे बिठाएंगे, तो ये सारी चीज़ें उनको आप एक्सेस देंगे अपने पर्सनालिटी के अंदर और उसको एक कंफर्ट जोन, कॉन्फिडेंस देंगे। तो ये उन चीज़ों का कम्युनिकेशन का हिस्सा है। और जहाँ तक बात है कि आपको मैं फ़िटनेस के लिए सिर्फ ये इतना ज़रूर कहता हूँ बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके के साथ, वो इसलिए कि मैं आपसे दिली तौर पे मोहब्बत करता हूँ। तो मैं ज़रूर चाहता हूँ कि आप बिल्कुल फ़िट रहें, हमेशा आपकी शफ़क़त हमारे ऊपर रहे, और हम जब बड़े हों, जब हमारे बच्चे हों, तब भी आप उनके ऊपर शफ़ीक ऐसे ही रहें जैसे अब हैं, और आपकी अल्लाह ताला बड़ी उम्र करे, उम्र दराज करे आपकी। इसी वजह से कहता हूँ, और इंशाल्लाह एक दिन कामयाबी ज़रूर होगी। जहाँ तक मेरे इंट्रोडक्शन की बात है, मैं अदना सा वकील हूँ, अभी बहुत चंद कोई 7 साल हुए हैं प्रैक्टिस में टोटल मुझे करते हुए। हाई कोर्ट में 5 साल हुए हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करता रहा हूँ, और इत्तफाकन प्रोफेशन में एंट्री है मेरी चॉइस अकाउंटिंग का प्रोफेशन था। जब शब्बर जैदी साहब होते थे फर्गूसन में सीनियर पार्टनर, तो मैंने फर्गूसन ज्वाइन की थी। उन्होंने कहीं किसी जगह मेरे वाल साहब से मुलाकात में कहा था कि भाई ये इंटेलिजेंट लग रहा है, इसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएं। फिर उन्होंने मशवरा किया कि आप बाहर जाएं, वहाँ से अकाउंटिंग की स्किल्स सीख के आएँ। तो मैं वहाँ गया और इस तरह से फिर इत्तफाक से वकालत में आ गए, और आई एम वेरी हैप्पी कि ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। इसमें आने के बाद फिर बाहर एक लॉ किया, साथ साथ LLM किया, उसमें अल्लाह ताला ने सुरखरू किया मुझे दोनों चीज़ों में, और LLM में मेरा यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट पोजीशन रहा। मैं गोल्ड मेडलिस्ट इन LLM।
तो उसके बाद वकालत में भी अल्लाह ताला का शुक्र है, जितना शुक्र करें वो कम है। बहुत ज़्यादा दोस्तों की हर तरह सपोर्ट, हर सीढ़ी के ऊपर आपको कोई ना कोई हाथ पकड़ के ऊपर ले जाने वाला मिला है। मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। मैं बहुत मशकूर हूँ सारे सीनियर्स का, जो जूनियर्स हैं उनका। उन्होंने हर वक्त, हर केस में, हर जगह पे मेरी वो मुआवनत की है जो एक बेहतरीन जूनियर कर सकता है। थैंक यू। मैं आपसे फयाज़ महतलो साहब, सबसे पहले तो हमें बड़ी खुशी है कि बैरिस्टर के एग्ज़ाम को आपने जो है ना क्वालिफ़ाई किया और बैरिस्टर की डिग्री रखते हैं आप। मुझे आप ये बताइए, ये जो यंग लॉयर हैं ये हमेशा शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं कि हमें कोई शेल्टर मिल जाए, हमें कोई सियासी शेल्टर मिल जाए और हम जो है वो मकसद है स्पीडी जनाब जो है ना अपने टारगेट को अचीव कर लें। मुझे ये बताइए कि आपका क्या तरीक़ेकार था, किसी भी केसेस के लिए आप किस तरीके से आप जो है होमवर्क करते थे, कितना टाइम आप फाइल पढ़ते थे, किस तरह से केस लॉ वगैरह की आप जो है ना स्टडी करते थे, और आपकी जो अपीयरेंस होती थी वो मैं चाहता हूँ कि यंग लॉयर के लिए जो है ना आप हमें ये अपना जो है ना व्यू दीजिए। जो शॉर्टकट टू सक्सेस है ही नहीं मेरी नज़र में। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। सक्सेस का एक ही फार्मूला है, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क। वकालत में उसके अंदर दो चीज़ें और ऐड होती हैं। एक होती है आपकी इंटेग्रिटी, जिसको मैं कहता हूँ एक्चुअली कैरेक्टर बिल्डिंग, कि जब तक वकील का कैरेक्टर बिल्ड नहीं होता क्लाइंट्स की नज़र में, दूसरे वकीलों की नज़र में और जजेस के नज़र में, कि आप कभी मिस स्टेट नहीं करेंगे, आप कभी ऐसा मटेरियल फैक्ट सप्रेस नहीं करेंगे जो जज को बताना ज़रूरी है, भले दूसरी साइड का वकील मौजूद हो या ना हो। तो जज को एक कॉन्फिडेंस होता है कि ये मुझे इल्म के बग़ैर गलत आर्डर नहीं लेगा कोई भी। ये हमेशा मुझे बताएगा कि कंप्लीट केस क्या है, दूसरी पार्टी का क्या है, मेरा क्या है, और फिर इस्तदा करेगा, कानूनी मुआवनत करेगा, कानून की शिकें, कानून की रिसर्च और केस लॉ के ज़रिए बताएगा कि सर फैक्ट्स ये हैं, इस पे कानून मेरे फैक्ट्स को इस तरह सपोर्ट करता है। फिर जजेस चाहते हैं कि वो आपकी यंग लॉयर्स की, बाकी जो वकला हैं उनकी मदद करें, इंसाफ करें। वहाँ पे पूरा दिन बैठना है उनका और कोई काम नहीं है वहाँ पे बैठने का, सिवाय इसके कि वो मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। मगर फिर एक फ़ियर क्रिएट हो जाता है कि जब कोई वकील कोई मटीरियल फैक्ट जो अहम मालूमात हो, जो केस में बताना लाजमी हो, वो जज को ना बताए, हाईलाइट ना करे। इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश हो रही हो कि क्योंकि दूसरी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव या दूसरी पार्टी मौजूद नहीं है तो मैं ये चीज़ हाईलाइट ना करूं। इसमें एक दो केस में तो आपको फ़ायदा हो सकता है, मगर लॉन्ग टर्म में फिर आप जब भी उस जज के सामने अपीयर होंगे, क्योंकि जब अगली तारीख होगी तो सामने चीज़ें आ जाएंगी अल्टीमेटली, तो उसके बाद उस जज के जहन में आप हमेशा रहते हैं कि भाई इस वकील के अंदर ये कैपेसिटी है कि ये कोई ना कोई चीज़ हमसे छुपा ले। तो ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए। दूसरा, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इंटेलिजेंस एक अलग चीज़ है, मगर कितना भी कोई इंटेलिजेंट हो, कितना भी कोई खरगोश हो, मगर अगर कछुआ मेहनती है तो जीत जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि आप लॉन्ग आवर्स काम करें, बैठ के काम करें, केसेस को सीरियस लें और प्रायोरिटी दें अपनी प्रैक्टिस को। जब आप अच्छे वकील बनेंगे, आपको कानून आएगा, तो क्लाइंट आपको ढूंढ के निकालेंगे कि आपके पास आएँ, आपके साथ काम करें, क्योंकि उनको काम करवाने के लोग चाहिए। अच्छा, मुझे आखिर में ये बताइए बैरिस्टर फयाज़ महतो साहब कि आप बड़े क्यूट से हैं ना, यानी हमें देख के आपको प्यार आ जाता है। तो आपने जब एजुकेशन का आपका जो साइकिल है उसमें ख़वातीन भी होती हैं, लड़कियां भी होती हैं और नौजवान भी है, प्यारे भी हो, स्मार्ट भी हो, तो कितना आपको चाहा गया, किस तरह से जनाब जो है ना ख़वातीन के आप अपनी कुलीग के जनाब जो है ना वो आप पसंदीदगी की निगाह की नज़र हुए, और मोहब्बत के बारे में क्या कहते हैं आप? जहाँ तक बात है कि मैं कितना चाहा गया, बहुत सारी चाहत मिली, बेतहाशा चाहत मिली, मगर जिस चाहत की तरफ आपका इशारा है उसका हमें इल्म ही नहीं हुआ कि कोई शायद ऐसे चाहता भी है। वजह उसकी सिर्फ एक थी कि इतना ज़्यादा काम में फोकस होते थे कि जो बहुत अच्छे गहरे दोस्त होते थे हमारे, वो शिकायत करते कि यार फयाज़, एक एक महीना गुजर जाता है, तुम्हारे साथ चाय पीने का टाइम नहीं मिलता। सुबह को जब मैं अकाउंटिंग में होता था तो 8:30 बजे ऑफ़िस पहुंच जाता था
और वहाँ से ऑफिस से निकलने में शायद आखिरी बंदा मैं होता था। कभी 11 कभी 12 रात के हो जाते थे। फिर सोने का टाइम, फिर सुबह को वही रूटीन होती थी। संडे को फैमिली को टाइम। जब वकालत में आया तो वो और आवर्स बढ़ गए। आप अगर मेरे ऑफिस में या मेरे उन कॉलीग से पूछेंगे, जब मैंने वकालत स्टार्ट की थी पहले 5 साल तक, तो वो आपको ये कहेंगे कि ऑफिस में 2 बजे 3 बजे निकलने वाला बंदा यही होता था। तो उस सूरत हाल में जब आप 3 बजे ऑफिस से निकल रहे हो, 2 बजे निकल रहे हो रात को हर रोज़, और हफ्ते में ऐसे 4 या 5 दिन ज़रूर हो जाएं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई चाहने वाला भी ये उम्मीद रखेगा कि इसके साथ चाहत बनती भी है। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप चाहत करते हैं तो आपको वक्त देना होता है, वक्त ज़रूरी होता है देना, वो होता ही नहीं था। बाकी अदरवाइज़ बहुत सारे लोगों ने चाहा, जैसे मैंने कहा हर स्टेज के ऊपर लोगों ने सपोर्ट किया। और ये मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर कर्ज़ है कि मुझे जब मौका मिले तो मैं ज़रूर लोगों की सपोर्ट करूँ, दोस्तों की, यंगस्टर की सपोर्ट करूँ, जो मेरी कैपेसिटी है, ताकि वो जो कर्ज़ है वो उतर सके। ये सोसाइटी का कर्ज़ होता है जो ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है, और ये रियलाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका जो फैमिली सिलसिला है वो बड़ा डिसिप्लिन है और बड़ी प्यार और मोहब्बत है आपके भाइयों में। आपकी जनाब जो है ना फैमिली की जो दर्स है और जो लाइन ऑफ एक्शन दिया गया है, आपकी अपनी फैमिली में मोटिवेशन कैरेक्टर कौन है? मेरे फैमिली में मोटिवेशन कैरेक्टर कहें, मेरी ज़िंदगी का आइडियल पर्सन कहें, मेरा रहबर कहें, मेरे वालिद साहब हैं। उन्होंने, मैं नहीं समझता कि उनसे बेहतर कोई किसी को कन्विंस कर सकता है, कोई बराबरी पैदा कर सकता है उनसे बेहतर। मेरी ज़िंदगी में ऐसा अभी तक कोई इंसान सामने नहीं आया जो उनसे बेहतर, चाहे औलाद हो, चाहे मुआशरे के लोग हों, उनके अंदर बराबरी, उनके अंदर ये जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म करके एक निगाह से देखना, वो एक आइडियल लोग इंसान है। बहुत ही शफीक है। ये जो डिसिप्लिन है, ये जो रिस्पेक्टफुल मैनर है, वो आप अगर उनके साथ कभी 2 घंटे बैठ जाएं तो आप कहेंगे हमें तो कुछ भी नहीं आया। तो हम तो बड़े अच्छे, जो कहते हैं ना कि अच्छे शागिर्द नहीं हो कि ऐसी यूनिवर्सिटी में सिर्फ ये सीखा तुमने, फिर आप ये कहेंगे हमें। थैंक यू वेरी मच। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो यंग लॉयर है ये हमारा फ्यूचर है। जो चीज़ हम नहीं कर सके, हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग जनाब जो है ना अपना किरदार अदा करेंगे। और इस किस्म के जो लोग होते हैं जिनका कैरेक्टर भी इतना स्ट्रॉन्ग कि मैंने ये चाहा कि व्यूवर को मैं बताना चाहूँ कि इतना मासूम, इतना क्यूट बैरिस्टर के यानी कि जो है ना डिजिग्नेशन डिग्री के ऊपर फाइज, और उस शख्स का जनाब जो है ना आप कैरेक्टर देखिए, उसकी जनाब जो है ना अपनी स्किल के ऊपर जो है ना मसद है, जो वर्किंग है वो देखिए। ये हमारी जो है ना यंग लॉयर जो है ये हमारे आइकन है और ये फ्यूचर है हमारी बार का। और मैं समझता हूँ तमाम यंग लॉयर को बैरिस्टर फैयाज़ मैथलो जो है उनसे कम ये दर्स लेना चाहिए कि कैरेक्टर इस तरह से हो कि लोग गवाही दें कि यार ये स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं, ये एजुकेशन में भी जनाब जो है ना अपनी गिरफ्त रखते हैं, ये अपने मामलात के अंदर भी जनाब जो है ना एक मिसाल रखते हैं। और इसी किस्म का कैरेक्टर हमारी इंस्पायरेशन है, जबकि हम एज में इनसे ज़्यादा हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये जो यूथ है ये हमारी इंस्पायरेशन है, इनसे हमें बड़ी उम्मीदें हैं। और हम दुआ गो हैं कि हमारे जितने यूथ हैं वो बैरिस्टर फैयाज़ मैथलो जो है उनकी जनाब जो है ना जो तरीक़ेकार है, जो जनाब स्टाइल है उसको फॉलो करें और इंशाल्लाह सक्सेस जो है वो आपका मुक़द्दर बनेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।